बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक स्वीट रेसिपी लेके आई हूँ और ये रेसिपी आपको यूट्यूब, फेसबुक या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से आप सर्च करेंगे तो आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी। फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे अपलोड हुई है, मेरी अपनी क्रिएटिव रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है, कोई पार्ट मिस नहीं करना है और इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर बनाना है। टेस्ट की बात करें तो वो तो आप बनाएंगे तब ही आपको इसके टेस्ट का अंदाज़ा होगा कि कितनी टेस्टी ये रेसिपी है। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये रेसिपी देखने में जितनी अट्रैक्टिव लग रही है, बनाने में इतनी ज़्यादा इजी है। किचन में मौजूद चीज़ों से हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 5 अदद ब्रेड लिए हैं और इसके हम किनारे कट कर लेंगे। जो ब्राउन वाला पार्ट है वो हम इसके रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से हमने सारी ब्रेड से जो इसके किनारे थे वो रिमूव कर दिए हैं। इनको वेस्ट नहीं करना, बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स इसके तैयार होते हैं और डिफरेंट रेसिपीज़ में इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ये ब्रेड माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए इसको हम गर्म करेंगे। अच्छा, गर्म करने से क्या होगा कि जब हम इसको बेलन से बेलेंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से ये प्रेस हो जाएगी इस तरह से। तो सारी ब्रेड को हमने बेलन से इस तरह से प्रेस कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप जो है इसको पानी में डिप करके और दोनों हाथों से पानी इसका निचोड़ दें, तब भी ये अच्छे तरीके से इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सारी ब्रेड को इसी तरह बेलन से बेल लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ब्रेड को हमने बेल लिया है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम एक एक ब्रेड लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है विपिंग क्रीम, इसमें मैंने रेड कलर और जमशीरी डाल के इसको विप कर लिया है। तो अभी हम चम्मच की मदद से इसके ऊपर अच्छी तरह से इस विपिंग क्रीम को लगा लेंगे। अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है तो आप टेट्रा पैक क्रीम जो मिलती है, जिसको हम फ्रूट चाट में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा फूड कलर डाल दें या जामेश्री डाल के आप इसको मिक्स करके वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो हमने ली है, यहाँ पे मैंने फिनिया ली हैं क्योंकि ईद करीब है और ये बहुत ज़्यादा मार्केट में आई हुई हैं और इतनी महंगी भी नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हमने थोड़ा सा पीस लिया है और ये फिनिया हम इसमें डाल देंगे। जो सवैयों की तरह लच्छेदार होती हैं वही हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। तो इसमें हमने इस तरह से डाल के इसको रोल कर लिया है। इसी तरह से हमने ये सारे रोल तैयार कर लेने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमने सारे रोल तैयार कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने लिया एक पैन, इसमें डालेंगे हम 1 कप दूध और इसमें तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट शुगर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें ज़्यादा डाल लीजिएगा। यहाँ पे हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड लेंगे और रूम टेम्परेचर दूध में मैंने 1 टेबलस्पून कस्टर्ड लिया था, इसको मिक्स किया है। साथ ही इसमें डार्क कलर लाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 चुटकी रेड फूड कलर भी डाल दिया है। इससे रेसिपी देखने में भी खूबसूरत लगेगी और डार्क सा कलर आएगा। तो इसको हम चंद सेकंड के लिए पका लेंगे और ये हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में अच्छा सा कस्टर्ड बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड तैयार कर लिया। अभी हम दोबारा से इसी पैन को लेंगे, इसमें डाल देंगे हम 1 कप दूध दोबारा से और अकॉर्डिंग टू टेस्ट शुगर का इस्तेमाल करेंगे और एक बॉयल आने तक इस दूध को पकाएंगे। अभी हम इसमें डालेंगे मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड और इसको भी हमने रूम टेम्परेचर मिल्क में मिक्स किया था और साथ ही मैंने इसमें डार्क कलर लाने के लिए ज़रदा फूड कलर भी 1 चुटकी इसमें डाल दिया था और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। चंद सेकंड के लिए इसको हम पका लेंगे। दोनों कस्टर्ड तैयार हो गए हैं। यहाँ पे हमने जो रोल बना के रखे हुए हैं ये हम लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों कस्टर्ड के फ्लेवर इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी रेसिपी अच्छी लग रही है, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो साथ में बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा। इससे न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी यूनिक सी रेसिपीज़ को फॉलो कर सकेंगे। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो अच्छा सा कमेंट आपने लाजमी करना है और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है।
दूसरा ये कि आपने इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि ये रेसिपी फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे अपलोड हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये रेसिपी शेयर हो, ताकि आपके साथ-साथ आपके बाकी जानने वाले भी इस रेसिपी को बना सकें और आगे शेयर कर सकें।